Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see remaining part of the exercise 2.1 of the chapter trigonometry first. प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक एग्जाम्पल सॉल्व किए थे. आज हम 5 से लेके आगे सॉल्व करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग. उसमें से फर्स्ट एग्जाम्पल है. फर्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री प्लस टेन 180 डिग्री. साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री प्लस टेन 180 डिग्री इज इक्वल टू. अब साइन 30 जो टेबल है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू का, वो टेबल हमारे पास होना चाहिए. तो साइन 30 इज इक्वल टू कितना है 1/2 प्लस कॉस 45 होता है 1/√2 एंड टेन 180 डिग्री होता है 0. अभी एडिशन करना है. ठीक है, 0 ऐड किया तो कुछ फ़र्क नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. तो देखो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, बीच का प्लस एज इट इज़ 1 इंटू √2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू √2 तो साइन 30 प्लस कॉस 45 डिग्री प्लस टेन 180 कितना गया 2 प्लस √2 डिवाइड बाय 2√2. यही फाइनल आंसर है. इसमें थोड़ा सा चेंज भी हम लोग कर सकते हैं. देखो ये जो 2 है, इस 2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू √2 प्लस ये आगे का √2 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 2√2. क्या किया हमने, इस 2 को हमने कैसे लिखा √2 इंटू √2. अब हम न्यूमरेटर में से ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म √2 कॉमन निकाल सकते हैं. तो ये √2 इंटू, तो यहाँ क्या रहेगा √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2√2. अब ये √2 और √2 कैंसल इज इक्वल टू 1 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 2. यही हमारा फाइनल आंसर है. सेकेंड एग्जाम्पल है कोसेक 45 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री प्लस टेन 0. तो कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू है √2 प्लस कॉट 45 डिग्री की वैल्यू है 1 प्लस टेन 0 की वैल्यू है 0. तो आंसर क्या आ गया 1 प्लस √2. नेक्स्ट एग्जाम्पल है टेन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री इंटू टेन 360. अब टेन 30 1/2 इंटू कॉस 45 1/√2 इंटू टेन 360 डिग्री. 360 एंड 0 डिग्री का आंसर सेम होता है. तो टेन 0 डिग्री कितना है 0, तो टेन 360 भी 0 आएगा और 0 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर क्या आएगा 0. मतलब पूरा आंसर आ गया 0. क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन हुज टर्मिनल आर्म पासेज थ्रू द पॉइंट 3, -4. एक एंगल है, उसका इनिशियल तो फिक्स होता है किसी भी एंगल का पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इस एंगल का टर्मिनल रे जो है वो 3, -4 इस पॉइंट से पास हो रहा है. और हमें पूछा है फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. एंगल नहीं दिया है, हमें पॉइंट दिया है. तो पहले क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे. तो देखो डायग्राम में क्या है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, यहाँ पर ओरिजिन है. अब 3, -4 ये पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा. एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है एंड वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है. तो ये 3, 4 पॉइंट है. तो ओ पी ये क्या हो गया हमारी रेडियस. हमने सर्कल यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया है, हम यूनिट सर्कल कंसिडर करेंगे. तो ओ पी की वैल्यू क्या आएगी 1. ठीक है. अब यहाँ देखो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 3, वाई कोऑर्डिनेट क्या है -4. तो हमें एक्स मिल गया, x इज इक्वल टू क्या है 3, y कितना है -4. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है OP. ठीक है, OP मतलब R, रेडियस ऑफ द सर्कल. अब हम यूनिट का सर्कल कंसीडर नहीं करेंगे यहाँ पर, तो OP की वैल्यू R है तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे. तो R का फॉर्मूला भी है, या फिर आपको क्या करना है P पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है और उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है. तो देखो R का फॉर्मूला हमने पहले से लिखा है, R इज इक्वल टू √x² प्लस y². R इज इक्वल टू √x², x की वैल्यू क्या है 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y की वैल्यू -4 ब्रैकेट स्क्वायर. R इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर 9 + 16
इसका मतलब ये हो गया √25। √25 का मतलब है r इज इक्वल टू 5। r मिल गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसका मतलब साइन थीटा फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, अब एंगल हमें मालूम नहीं है इसलिए हम लोग थीटा लेते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है y अपॉन आर। ठीक है, y अपॉन आर होता है। तो r हमारे पास नहीं था तो r हमने कैलकुलेट कर दिया। y की वैल्यू क्या है, -4 डिवाइड बाय r कितना है 5। कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा का फॉर्मूला x अपॉन आर, x क्या है 3 डिवाइड बाय 5। टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है y अपॉन एक्स। y कितना है -4 डिवाइड बाय x कितना है 3। कोसेक थीटा इज इक्वल टू, कोसेक थीटा का फॉर्मूला जो साइन थीटा का होता है उसका रेसिप्रोकल r अपॉन y। देखो r कितना है 5 डिवाइड बाय -4। ठीक है, सेक थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा का अपोजिट फॉर्मूला होता है रेसिप्रोकल r अपॉन x। r कितना है 5 डिवाइडेड बाय x कितना है 3। कॉट थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा का रेसिप्रोकल x अपॉन y। तो x है 3 डिवाइड बाय y है 4, -4 है। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ा यहाँ पर, ये x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, तो r की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी पड़ी। तो r हमने कैलकुलेट किया, r इज इक्वल टू √x² प्लस y²। और अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो क्या करो, P से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, ये m है। अब PM की लेंथ कितनी होती है, पॉइंट P के y कोऑर्डिनेट्स, तो मैं y लिखता हूँ यहाँ पर। वो m की लेंथ x कोऑर्डिनेट, तो देखो यहाँ पर x हो गया 3, y हो गया -4। ठीक है, और r कैलकुलेट करना है। तो इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल PMO में क्या करो, पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनस स्क्वायर क्या हो गया, हाइपोटेनस r² इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर। तो r² इज इक्वल टू x² प्लस y², और स्क्वायर रूट निकालो तो मिल जाएगा r इज इक्वल टू √x² प्लस y²। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 12/13, 0 इज लेस देन थीटा लेस देन π/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। और दूसरा है 1/tan स्क्वायर थीटा। तो देखो पहले गिवन इन्फॉर्मेशन हम लोग लिखते हैं। गिवन इन्फॉर्मेशन है cos थीटा इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 13 और 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2। अब ये जो कंडीशन है मतलब थीटा 0 से बड़ा है और π/2 से छोटा है, इसका यूज़ कहाँ पर करना है देखते हैं। अब देखो जो फाइंड आउट करना है उसमें क्या है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो कॉस थीटा ऑलरेडी हमें मालूम है, साइन थीटा कैलकुलेट करेंगे। अब साइन थीटा कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, एक हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, हम उससे ही फाइंड आउट करेंगे। तो क्या है आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब कॉस की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 12/13 कॉस थीटा की वैल्यू और उसका स्क्वायर करना है इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, ये पूरी टर्म प्लस है वहाँ जाके माइनस हो जाएगी और डायरेक्टली स्क्वायर भी करता हूँ, 144 डिवाइडेड बाय 169। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 इंटू 1 169, 169 माइनस 144 क्या हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 169। अब ये साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट दो होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। 25 का स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाय 169 का 13। अब ये साइन थीटा की वैल्यू प्लस और माइनस, मतलब साइन थीटा को दो वैल्यूज़ है प्लस और माइनस, तो हमें कौन सी लेनी है, प्लस लेनी है माइनस लेनी है या फिर दोनों भी लेनी है या फिर दोनों भी रिजेक्ट करनी है, मतलब क्या करना है। तो उसके लिए ये कंडीशन दिया है 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2 सिंस 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2। इसका मतलब क्या है, थीटा जो है वो 0 से बड़ा है और π/2 मतलब 90 डिग्री से छोटा है। इसका मतलब ये थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, देयरफॉर थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। हमने देखा है चार्ट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, तो सभी में साइन थीटा आता है, मतलब साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस
5/3। देखो हर बार आपको ये सिलेक्ट करना होगा, हर बार यहाँ पर दो वैल्यूज आएगी कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके। तो प्लस माइनस आ गई तो ये कंडीशन हमें दी होगी, तो थीटा किस क्वाड्रेंट में है ये देखना है, और उस क्वाड्रेंट में ये साइन थीटा या जो कुछ भी आपका आंसर आया है वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, अगर निगेटिव है तो निगेटिव वैल्यू लेनी है। अब साइन थीटा मालूम हो गया, अब हमें क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा मतलब जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करेंगे। हमें चाहिए साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है यहाँ पर, या फिर यहाँ पर भी स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे, सॉरी यहाँ पर 13 है, 5/13 है, हाँ 25 डिवाइड बाई 169, एंड कॉस स्क्वायर थीटा भी हमें चाहिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा है 12 डिवाइड बाई 13, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाई 169। क्या फाइंड आउट करना है हमें, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब वैल्यू पुट करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया 25 डिवाइड बाई 169 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 144 डिवाइड बाई 169 डिवाइड बाय क्या है 2 इंटू कॉस थीटा क्या है 12 डिवाइडेड बाई 13 इंटू साइन थीटा क्या है 5 डिवाइडेड बाई 13। अब हम कैलकुलेशन करते हैं, यह देखो न्यूमरेटर में क्या करनी है सब्ट्रैक्शन, तो डिनोमिनेटर सेम चाहिए, तो डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब सब्ट्रैक्शन देखो माइनस आएगी, माइनस 119 डिवाइड बाई 169 डिवाइडेड बाय, इनका मल्टीप्लिकेशन कर लो तो ये 12 इंटू 5 हो जाएगा 60 इंटू 2 हो जाएगा 120 डिवाइड बाय 13 इंटू 13 169। अब ये 169 कैंसिल, आंसर क्या आएगा माइनस 119 डिवाइड बाई 120, ये है आपका फाइनल आंसर। अब देखो 1/tan स्क्वायर थीटा ये फाइंड आउट करना है, अब हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं 1/tan थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, तो यह आएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो हम लिखेंगे इसको कॉट स्क्वायर थीटा, या फिर आपको क्या करना है tan स्क्वायर थीटा अगर कैलकुलेट करना है तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा ये उसका फॉर्मूला है तो यूज़ करेंगे, और उसके बाद हम ये वैल्यू tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। लेकिन हम सीधा, हमें मालूम है ट्रिग्नोमेट्री, तो हम यूज़ करेंगे 1/tan थीटा का फॉर्मूला होता है कॉट थीटा, लेकिन यहाँ tan का स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या करेंगे स्क्वायर इज इक्वल टू, अब कॉट थीटा का फॉर्मूला मालूम है कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब वैल्यू पुट करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 144 डिवाइड बाय 169 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 25 डिवाइड बाय 169, ये मेन डिनोमिनेटर है, इक्वल टू साइन यहाँ पर चाहिए, 169 कैंसिल हो गया, क्या रहेगा यहाँ पर 144 डिवाइड बाय 25, ये हुई 1/tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 8 है, यूजिंग टेबल्स इवेल्युएट द फॉलोइंग, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है 4 इंटू कॉट 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। अब टेबल में जो कुछ भी वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर पुट करेंगे, 4 इंटू कॉट 45 तो कॉट 45 होता है 1 माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, तो सेक 60 होता है 2, ठीक है, और उसका क्या करना है स्क्वायर प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 होता है 1/2 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 4 माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 1/2, 4 माइनस 4 0, तो आंसर क्या रहेगा 1/2। सेकेंड एग्जाम्पल है कॉस स्क्वायर 0 प्लस कॉस स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 प्लस कॉस स्क्वायर π/2। अब ये डिग्री में नहीं दिया है, ये रेडियन में एंगल्स दिए हैं, तो कॉस 0, तो कॉस 0 में मालूम है 1, और ये 1 का क्या करना है स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर π/6। अब हमने जो टेबल ड्रॉ किया था, पहले हम टेबल देखते हैं एक बार, ये टेबल है, तो इस टेबल में हमने जो एंगल लिखे हैं देखो डिग्री में लिखा है, और उसके बाद उसको रेडियन में क्या कहते हैं किया, रेडियन में उसकी वैल्यू भी लिखी है, 30 डिग्री को क्या कहते हैं π/6, 45 डिग्री मतलब π/4, तो ये हमने डिग्री में एंड रेडियन में लिखा है, तो हमें याद रखने के लिए आसान हो जाएगा।
और जब हमने टेबल ड्रॉ किया था उसमें एक मिस्टेक हुई थी, tan 30 डिग्री हमने यहाँ पर लिखा था उस टाइम 1/√2, तो यार √2 नहीं आता है, 1/√3 आता है। तो यहाँ पर मिस्टेक हुई थी उस टेबल में, फर्स्ट वीडियो में 1/√2 है, तो यहाँ पर चाहिए 1/√3, और यहाँ पर भी 1/√3 चाहिए। हमने फर्स्ट वीडियो में जो देखा था टेबल ड्रॉ किया तब 1/√2 लिखा है, और यहाँ पर भी 1/√2 लिखा है, तो वो मिस्टेक हुई थी। तो यहाँ पर 1/√3 कीजिए और यहाँ पर भी 1/√3 कीजिए। अब ये कॉस π/6 मतलब कॉस 30 डिग्री कितना होता है, √3 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज, प्लस कॉस π/3, कॉस π/3 मतलब होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर π/2, कॉस π/2 मतलब कॉस 90 डिग्री, वो होता है 0 ब्रैकेट स्क्वायर। अब आंसर क्या आएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3/2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4, प्लस यहाँ पर क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय 4, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 प्लस एडिशन करनी है तो डिनोमीटर सेम चाहिए, डिनोमीटर सेम है तो न्यूमरेटर की एडिशन 3 + 1 4 डिवाइडेड बाय 4, तो क्या हो गया 1 + 1 4 4 कैंसिल, आंसर क्या आएगा 2, तो इसकी फाइनल वैल्यू आ गई 2। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इफ, फर्स्ट एग्जांपल है cos थीटा इज इक्वल टू -3/5 एंड 180 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 270। अब देखो cos थीटा दिया है एंड रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमें फाइंड आउट करने हैं। तो cos थीटा मालूम है तो sin थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा कैलकुलेट करना है तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस था माइनस हो गया। अब कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा क्या है -3/5, और उसका क्या करना है स्क्वायर, तो स्क्वायर करने के बाद क्या हो जाएगा 1 माइनस निगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव आता है तो सिर्फ 3/5 का स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 25, सब्ट्रैक्शन करनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 25 × 1 25, 25 माइनस 9 क्या आएगा 16, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 25। अब साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो स्क्वायर रूट ले लो, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू ±4 डिवाइडेड बाय 5। अब साइन थीटा की वैल्यू प्लस है या माइनस है ये हमें डिसाइड करना है, तो उसके लिए थीटा देखो, थीटा की कंडीशन दी है, तो सिंस 180 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 270 डिग्री, इसका मतलब क्या है देखो थीटा इज लेस देन 270 डिग्री, ठीक है, और यहाँ थीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, इसको कंबाइन करके ये स्टेटमेंट बना है, ठीक है। देखो ये थीटा ग्रेटर देन 180 है एंड थीटा लेस देन 270, तो इसको कंबाइन करेंगे तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो 180 से ग्रेटर है एंगल थीटा एंड 270 से छोटा है, तो क्वाड्रेंट कौन सा है, तो क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट, देयरफॉर थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है ये हमें मालूम है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा इज इक्वल टू -4/5। तो हमें cos मालूम है, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट करने हैं, तो साइन थीटा मिल गया -4/5। अब साइन मालूम है cos मालूम है तो हम लोग tan फाइंड आउट कर सकते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा क्या है -4/5 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा भी गिवन है -3/5, 5 कैंसल, आंसर क्या हो जाएगा माइनस माइनस भी कैंसल तो 4/3, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा 4/3। अब देखो मेन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो हमें मिल गए, अब उनका रेसिप्रोकल करेंगे तो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल जाएंगे। देयरफॉर cot थीटा इज इक्वल टू tan थीटा का रेसिप्रोकल कर लो, क्या है 3/4 हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया cot थीटा।
ठीक है। सेक थीटा इज इक्वल टू कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा -5u/3। कॉस थीटा क्या है -3/5u, तो सेक थीटा मिल गया -5u/3। एंड लास्ट है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है। कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5u/4। देखो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमें फाइंड आउट करने थे तो हमें मिल गए। साइन थीटा -4/5, टेन थीटा 4/3, कॉट थीटा 3/4, सेक थीटा -5u/3 एंड कोसेक थीटा -5u/4। अब ये जो फर्स्ट एग्जांपल है ये हम दूसरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है ओरिजिनल x/r। ठीक है, उसके साथ कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी -3 एंड r की वैल्यू 5। r क्या है रेडियस ऑफ दी सर्कल। ठीक है, तो रेडियस नेगेटिव नहीं होती तो ये माइनस साइन x को देना है, तो x -3 एंड r क्या हो गया 5। x एंड r मालूम है, हमें y कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास फॉर्मूला है r² इज इक्वल टू x² प्लस y²। वो फॉर्मूला यूज़ करके y कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारे पास x है, y है एंड r है तो हम लोग सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है y/r, कॉस थीटा इज इक्वल टू x/r, टेन थीटा इज इक्वल टू y/x। तो कैसे भी करो आपका आंसर सेम आएगा। सेकेंड एग्जाम्पल है इफ सेक ए इज इक्वल टू -25/7 एंड ये लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर सीधा सीधा ये क्या है एंगल है, तो एंगल ए लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इसका मतलब एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में है। यहाँ पर एंगल थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में था, लेकिन थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट ऐसा नहीं कहा था, एक कंडीशन दिया था। ठीक है, इस फॉर्म में दिया और इस फॉर्म में दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, अगर सेक ए मालूम है तो हम लोग tan a कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है 1 + tan² a इज इक्वल टू sec² a। ठीक है, तो हमें tan² a कैलकुलेट करना है, तो tan² a इज इक्वल टू sec² a -1। अब sec a की वैल्यू पुट करेंगे तो tan² a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर -25/7 ब्रैकेट स्क्वायर -1। अब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा tan² a इज इक्वल टू निगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव आता है, 25 का स्क्वायर 625 डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर 49 -1। तो tan² a इज इक्वल टू सब्ट्रैक्शन करेंगे तो उसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 625 -49 इंटू 1 49, तो ये सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर आएगा 576 डिवाइडेड बाय 49। tan a इज इक्वल टू टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर हमें हटाना है तो हमें स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट क्या होता है प्लस माइनस 576 का स्क्वायर रूट 24 डिवाइड बाय 49 का स्क्वायर रूट 7। अब tan a प्लस माइनस, ठीक है, एक साइन हमें डिसाइड करना है, तो उसके लिए उन्होंने क्वेश्चन में दिया है सिंस एंगल ये लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, लाइज इन दी सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होता है, tan निगेटिव होता है, तो tan की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव। देयरफॉर tan a इज इक्वल टू -24/7। अगर हमारे पास tan है तो हम cot भी कैलकुलेट कर सकते हैं, देयरफॉर cot a इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल करना है तो -7 डिवाइडेड बाय 24, cot भी मिल गया। अब हम cos कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास गिवन क्या है, देखो सेक ए गिवन है, सेक ए इज इक्वल टू क्या है -25/7, तो इसलिए हम लोग cos ए कैलकुलेट कर सकते हैं। cos ए इज इक्वल टू सेक ए का रेसिप्रोकल माइनस एज इट इज 7 डिवाइड बाय 25, तो cos ए हमें मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कोसेक ए एंड साइन ए। अगर cos ए मालूम है तो हम लोग साइन ए कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर cot ए मालूम है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कोसेक ए कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला मालूम है 1 + cot² थीटा इज इक्वल टू कोसेक² थीटा। कैलकुलेशन कैसा भी करो आपका आंसर सेम आएगा। अब हम क्या करेंगे, cos ए मालूम है तो हम लोग साइन ए कैलकुलेट करेंगे, तो sin² ए इज इक्वल टू 1 - cos² ए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से ये फॉर्मूला हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 - cos ए की वैल्यू क्या है -7 डिवाइड बाय 25, उसका क्या करना है स्क्वायर,
तो ये हो जाएगा 1 माइनस 49 डिवाइड बाय 625, ठीक है। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो साइन स्क्वायर ये इज इक्वल टू क्या आएगा 625 इंटू 1 625 माइनस 49, तो ये आएगा 576 डिवाइडेड बाय 625। अब इनका स्क्वायर रूट लेना है तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक है। 576 का स्क्वायर रूट 24 डिवाइडेड बाय 25। अब सॉरी ये स्क्वायर रूट हम नीचे लेते हैं क्योंकि साइन स्क्वायर की वैल्यू है। देयरफॉर साइन ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 24 डिवाइडेड बाय 25। अब साइन ए को दो वैल्यूज हैं प्लस माइनस, तो एंगल ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव। देयरफॉर साइन ए इज इक्वल टू प्लस 24 डिवाइडेड बाय 25। तो ये है साइन ए की वैल्यू। अगर साइन ए मालूम है तो हम लोग कोसेक ए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सिर्फ रेसिप्रोकल लेना है। तो कोसेक ए इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल 25 डिवाइडेड बाय 24, तो ये होगी कोसेक ए की वैल्यू। देखो अब हमारे पास 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, 1 2 3 4 और ये 5, सेक ये हम गिवन है, ठीक है। तो इस तरह से हमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन 9 का थर्ड एग्जाम्पल है, इफ कॉट एक्स इज इक्वल टू 3/4 एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और फाइंड आउट क्या करना है रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब हमें कॉट मालूम है तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, tan कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कॉट एक्स इज इक्वल टू क्या है 3/4, तो हम लोग tan कैलकुलेट कर सकते हैं। tan x इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल लेना है तो 4/3, तो tan x इज इक्वल टू 4/3। अब हमारे पास tan है तो हम लोग सेक कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास कॉट है तो हम लोग कोसेक कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो tan है तो सेक कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फॉर्मूला है हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। 1 प्लस tan एक्स की वैल्यू क्या है 4/3 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर स्क्वायर कर लो। देयरफॉर सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 9, एडिशन करने के बाद 9 इंटू 1 9, 9 प्लस 16 25 डिवाइडेड बाई 9। अब स्क्वायर रूट लेते हैं, देयरफॉर सेक एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 डिवाइड बाई 9 का स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाई 3। अब सेक एक्स पॉजिटिव है या निगेटिव है ये डिसाइड करना है। तो देखो ये जो एंगल एक्स है किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट। सिंस एंगल एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, अब थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, tan एंड cot, तो सेक कैसा होगा निगेटिव। देयरफॉर सेक एक्स इज इक्वल टू वैल्यू क्या होगी -5/3। अगर सेक एक्स हमें मिला है तो हम लोग कॉस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देयरफॉर कॉस एक्स इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल माइनस एज इट इज 5/3 का रेसिप्रोकल 3/5, तो कॉस एक्स की वैल्यू क्या आ गई -3/x। और अगर कॉस मालूम है तो हम लोग साइन फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स क्या है -3/5 और उसका स्क्वायर है। 1 माइनस निगेटिव नंबर का स्क्वायर प्लस आएगा, ये माइनस एज इट इज रहेगा। 3/5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 डिवाइड बाय 25, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू 1 क्या होगा 25, 25 माइनस 9 आंसर होगा 16 डिवाइड बाय 25। हमें साइन एक्स चाहिए तो साइन एक्स इज इक्वल टू 16/25 का स्क्वायर रूट आएगा प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाय 5। अब एक्स ये एंगल है तो एंगल एक्स किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है निगेटिव। देयरफॉर साइन एक्स इज इक्वल टू -4/5, ये हो गई साइन एक्स की वैल्यू। अब हम कोसेक एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, तो देयरफॉर कोसेक एक्स इज इक्वल टू क्या करना है इसका रेसिप्रोकल माइनस एज इट इज 4/5 का रेसिप्रोकल 5/4, तो कोसेक एक्स इज इक्वल टू -5/4, और यही हमारा फाइनल आंसर है। लास्ट एग्जाम्पल है, इफ tan x इज इक्वल टू -5/12 एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमारे पास क्या है देखो tan x है,
अब फोर्थ क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव। पॉजिटिव कौन होता है, कॉस एंड सेक। तो tan ऑब्वियसली माइनस दिया है, तो देखो tan हमारे पास है tan x इज इक्वल टू -5u/12। तो हम लोग इजीली क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉट x इज इक्वल टू, रेसिप्रोकल करना है, माइनस एज इट इज 5u/12 का रेसिप्रोकल 12/5। तो हमें क्या मिला, कॉट। अब देखो हमारे पास tan x है तो हम लोग sec x कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर हमारे पास cot x है, हम cosec x कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो हमारे पास tan है तो sec कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, 1 + tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। अब tan x की वैल्यू मालूम है तो ये हो जाएगा 1 + -5u/12 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। Therefore, sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 + निगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25/12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 1 × 144, 144 + 25, आंसर आएगा 169/144। ये जो वैल्यू है ये sec स्क्वायर x की है, लेकिन हमें चाहिए sec x। देयरफॉर sec x इज इक्वल टू ±13/12। अब sec x पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये डिसाइड करना है। उसके लिए एंगल x देखो दिया है, एंगल x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सिंस x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। देयरफॉर अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस एंड उसका रेसिप्रोकल सेक। तो हमारे पास सेक है तो सेक कैसा होता है, पॉजिटिव। देयरफॉर सेक x इज इक्वल टू, वैल्यू प्लस लेनी है 13/12, तो सेक मिल गया। देखो ये डिसाइड करना है, उसके लिए कौन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है ये हमें मालूम होना चाहिए। अगर सेक मालूम है तो हम लोग कॉस कैलकुलेट कर सकते हैं, cos x इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल लेना है तो ये आएगा 12/13। देखो सेक एंड कॉस पॉजिटिव होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में तो उनकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई। tan एंड cot नेगेटिव होते हैं तो दोनों भी नेगेटिव हैं, ठीक है, tan तो गिवन है। अब बाकी है साइन एंड कोसेक। तो कॉस मालूम है तो साइन कैलकुलेट कर सकते हैं। देयरफॉर साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 - cos की वैल्यू 12/13 और उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 144। 12 का स्क्वायर क्या होगा 144/169 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 25/169। ये जो वैल्यू है ये साइन स्क्वायर एक्स की है, लेकिन हमें क्या चाहिए साइन एक्स। देयरफॉर साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, स्क्वायर रूट लेना है तो प्लस माइनस आएगा। 25/169 का स्क्वायर रूट 5/13। अब x किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन x क्या होता है नेगेटिव। देयरफॉर साइन x इज इक्वल टू क्या गया -5/13। साइन x नेगेटिव होता है। अब साइन x मालूम है तो हम लोग कोसेक x कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। कोसेक x इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल माइनस एज इट इज़ 5/13 का रेसिप्रोकल 13/5। तो ये हो गया कोसेक x। हमारे पास tan था, रिमेनिंग एग्जाम्पल्स, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमें कैलकुलेट करने थे। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 2.1 हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2.2 देखेंगे। अब एक्सरसाइज 2.2 बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, तो उसके पहले आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 2.1 का अच्छी तरह से क्या करना है, प्रैक्टिस करना है।